हेलो फ्रेंड्स, एलपी मनी का इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सॉरी। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम चर्चा करेंगे इस साल 2025 में कौन से ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के अंदर में हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, तो 50 स्टॉक्स में से ऐसे कौन से 10 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी तरह से 2025 में परफॉर्म किए हैं। तो वीडियो के अंदर जाने से पहले आप सबको ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दीजिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पॉजिटिव कमेंट देते हैं तो आगे और वीडियो बनाने में हमें हेल्प होगी। अगर कुछ आपका करेक्शन वीडियो कमेंट रहेगा तो हम आगे उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहला स्टॉक के ऊपर, जो कि नंबर 10 में आता है। तो नंबर 10 में कौन आता है? फाइनेंस की कंपनी एक, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व की जो मार्केट कैप है वो 3,27,504 करोड़ का है और आरओसी जो है वो 11 है। अभी उसका बुक वैल्यू है 479। जो बजाज फिनसर्व है वो क्या करती है? लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में है, रिटेल फाइनेंसिंग में है और इन्वेस्टमेंट में है। तो इतने काम करते हैं। जो बजाज फिनसर्व है उनके कौन कौन से हैं? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, फिर बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिनसर्व लिमिटेड और बजाज होल्डिंग्स। इतने हैं। तो खास करके ये फाइनेंस इंश्योरेंस में काम करती है। जो कंपनी है वो किसमें है? मोटर में 28%, हेल्थ में 4%, ग्रुप हेल्थ 14%, गवर्नमेंट हेल्थ 16%, प्रॉपर्टी लाइबिलिटी 17%, एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस में 12% और अदर्स में 9%। तो अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर रही है। तो इनका जो इंश्योरेंस सेक्टर है बजाज एलायंस, वो fastest growing private life insurance company and top 10 player in FY23 and 9 months of FY24. It has the highest solvency ratio in the industry and covered 2.76 crore group lives. तो देखा जाए तो बजाज अलायंस जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड वो भी हेल्थ मैनेजमेंट में काम करती है। बजाज का मार्केट BFSI मार्केट प्लेस है। बजाज फिनसर्व का AMC है, एसेट मैनेजमेंट बजाज का है और जनरल इंश्योरेंस भी है, लैंडिंग भी है कुछ। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो देखा जाए तो बजाज इस साल में, एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि शुरू होता है 1564 में और हाई इसका आया है यहाँ पर 2176 तक। तो अभी मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है आज के डेट में 2049 में। तो लगभग हाई हुआ है 1563 से 2176 तक। तो ये एक अच्छी बात है। तो कंपनी के जो प्रोस कॉन्स हैं, वो कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 21.4
CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। और इसके कॉन्स क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग 4.28 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बिजनेस अच्छे होते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होता है और बुक वैल्यू भी अच्छा हो जाता है, तो बुक वैल्यू बढ़ गया है। तो इंश्योरेंस से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इंश्योरेंस का बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अगर हम इसके रिजल्ट में अगर जाए प्रॉफिट लॉस में, तो 2024 में 1,10,382 करोड़ का सेल हुआ था। तो ये मार्च 25 तक 1,33,822 का सेल हुआ है। तो 24 से 25 भी ग्रोथ हुआ था, और 25 से अभी मार्च 26 में भी इसका ग्रोथ का ही रिजल्ट आएगा। और जो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 15,595 से 17,558 तक ये गया है। तो लगभग 2% का ग्रोथ में ये चल रहा है पिछले 3 साल से। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब की साल भी ये यही 2% से ही ज्यादा अपना ग्रोथ दिखाएगी। तो ये रहा सारा का सारा बजाज फाइनेंस का। और इनका हम बात करें तो लास्ट इनका आया था दिसंबर 2025 में। अभी का इनका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आया था वो अगर हम देखते हैं तो देखिए आप, कहाँ कहाँ ये काम करते हैं उसका है ये। हम अगर प्रॉफिट लॉस अगर देखते हैं तो आगे आगे क्या हमें पता चल जाता है। कहाँ गया? इनका ग्रोथ पास्ट 10 साल से ग्रोथ है, रेवेन्यू भी ग्रोथ में है, प्रॉफिट भी ग्रोथ में है, इंश्योरेंस भी ग्रोथ में है, सब ग्रोथ में है। तो लगभग देखा जाए तो फाइनेंस का बिजनेस अभी ग्रोथ में ही चल रहा है। तो नंबर, लेकिन इतना सारा होते हुए भी अगर ये नंबर 10 में है तो नंबर 1 वाला का क्या हाल होगा वो सोच सकते हैं। तो नंबर 10 में है बजाज फाइनेंस। तो नंबर 9 में आता है, कौन आता है नंबर 9 में? कोई बताएगा नंबर 9 में कौन आता है? नंबर 9 का है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नंबर 9 में है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने ये साल अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। 907 रुपया से लेके ऑल टाइम हाई लगा है 1197 रुपया तक। तो इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो भी बढ़ा हुआ है, 65%, 64%, 64% ये लोग डिविडेंड भी दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है 1215 से 1287 करोड़ का। तो इनका डिविडेंड भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, सेल्स भी अच्छा है। आप इसको फ्रीज करके देख सकते हैं, इनका सेल्स भी अच्छा खासा सेल्स है। तो नंबर 9 में आया आपका टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अच्छा, इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या क्या है वो हम देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं इनके टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है बिजनेस इनका। देखिए नमक, चाय पत्ती, ये पानी, मसाले, ये मसाले, आउटलुक, ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये यूज होना ही होना है, आज नहीं तो कल किसी के घर में ये सारे जितने सारे प्रोडक्ट हैं इनमें से कोई भी एक ना एक प्रोडक्ट हर एक के घर में होंगे।
उसकी कोई भी डाउट नहीं है। तो इसके लिए देखा जाए तो ये नंबर 9 में आता है। तो ये अपना रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ है और इनका बिजनेस भी ग्रोथ हुआ है। तो ईयर एन ईयर भी ग्रोथ है बिजनेस में। आपका अगर बिजनेस में ग्रोथ आएगा तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। तो आगे की इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो और भी बड़ी है, क्योंकि मार्केट गैप अभी बहुत गैप है। मार्केट में गैप बहुत है। ये देखिए बिजनेस का ग्रोथ कहाँ मार्केट में 6% में बैठे थे, अभी 32% में बैठे हैं। तो अभी और भी आगे जाना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के कौन से ब्रांड्स आप यूज करते हैं। ये देख लीजिए, ये सारे ब्रांड्स हैं। ये सारे ब्रांड्स टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के हैं। इनमें से आप कौन सा ब्रांड को यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया 9, नंबर 9। नंबर 8 में कौन है? नंबर 8 में कौन है? नंबर 8 में कौन है? नंबर 8 में है हम सब, जिसको सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक यूज पे यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इसके बिना दिन नहीं चलेगा। भारतीय एयरटेल। एयरटेल का भी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, जो कि दिसंबर में 1583 था, अभी ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 2158 का। तो टेक्नोलॉजी में भी ये साल अच्छा गया है ब्रांड। तो इनका अगर रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट में हमें बताते हैं कि देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम आफ्टर एक्सप्लोरेशन आइटम, वो भी बढ़ा हुआ है। इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर देखते हैं, डिविडेंड भी अच्छा खासा है, 27% से 62% से 28%, थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा ही है। और इनका जो सेल्स है वो भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट वो भी बढ़ा है। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो देखते हैं हम, वो थोड़ा सा घटा था 2024 में, लेकिन 12,000 से 37,000 जाना कोई खेल नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया है। तो 2025 की 8th निफ्टी 50 स्टॉक आपका है अभी तक का भारतीय एयरटेल। अभी चलते हैं उसके बाद में, और कौन है अभी उसके बाद में है हिंडाल्को। हिंडाल्को है 7th में हिंडाल्को क्या प्रोडक्ट है इनका है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। तो एल्यूमिनियम सेक्टर क्यों बढ़ा है? क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है। तो ग्रिड में एल्यूमिनियम का वायर्स चाहिए। एल्यूमिनियम के और एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है रेलवे को, जहां पर कि कोचेस बनाने में भी एल्यूमिनियम का भी यूज होता है काफी। तो वहां पर भी एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ रही है। अभी जैसे कि सबसे बढ़िया ट्रेन हमारे भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे रेलवेज में भी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज हो रही है, और हाउस होल्ड में भी यूज हो रही है। बहुत जगह एल्यूमिनियम की यूज हो रही है। तो इसके चलते हिंडाल्को ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है इस साल।
जो कि 634 से ये आया है अभी 864 तक। तो ये हो गया 7th कंपनी। 6th कंपनी आपका है, फिर से आते हैं और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस, जो कि अच्छा खासा बिजनेस किया है 1 साल में। आप देख सकते हैं इनका ग्राफ, जो कि 1405 से आया है 2022 तक। तो अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर में। जैसे कि हम नंबर 10 का देख रहे थे बजाज फिनसर्व का, वैसे ही बजाज SBI लाइफ का भी वैसा ही है। तो इनका भी प्रॉफिट है अच्छा खासा, इनका डिविडेंड भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो ये नंबर 7 की कंपनी है। नंबर 6 की, नंबर 5 की कंपनी फिर से फाइनेंस में, फिर से बजाज की और एक कंपनी बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस 1 साल में फिर से ग्रोथ दिखाया है। तो कहां तक हुआ है, 680 से ग्रो हुआ है 1094, ये अक्टूबर में था। फिर अभी थोड़ा डाउन आया है, फिर से ऊपर भी जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छी खासी कंपनी है। और फाइनेंस में तो हम भारतवासी बहुत आगे हैं, तो फाइनेंस को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको उठा ही देंगे हम। तो ये डिविडेंड भी देती है अच्छा खासा, 16%, 15%, 21%। तो इस साल का डिविडेंड कितना होगा आप कमेंट करके बताइए। बढ़ा है 16%, 16%, 15%, 15% से फिर रिकवरी करके 21% तक का डिविडेंड आया है, क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था। तो इस साल कितना डिविडेंड दे सकता है SBI लाइफ, वो आप कमेंट करके बताइए। फिर चलते हैं हम 4th कंपनी, सबके चाहिए थे गाड़ियों में नंबर 1 कंपनी, ग्रोथ में है, सबकी भरोसेमंद, सबकी पसंदीदा, और भारत की पहली मोटर व्हीकल, पैसेंजर मोटर व्हीकल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। सब कमेंट करके जरा बताएंगे कि आपकी पहली मारुति गाड़ी कौन सी थी। मैं बताऊंगा, मेरा मारुति, मैं बैठा था मारुति में, मारुति एस्टीम में, जो कि अब बंद हो चुकी है। बहुत शानदार गाड़ी थी। आप बस अब बताइए आपकी कौन सी गाड़ी है मारुति सुजुकी का। ये भी प्रॉफिट में है और ग्रोथ में भी है। आप देख सकते हैं इनका ग्रोथ 10,896 से अभी 16,414 तक ग्रोथ हुआ है। अच्छा खासा कंपनी है। सारे कौन से प्रो से कौन से एक भी नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, प्रॉफिट भी हो रहा है, और इनका डिविडेंड भी हेल्दी डिविडेंड है। कैसा डिविडेंड है, 33, 29, 29। तो इसमें भी आप कमेंट करके बताइए कि मारुति सुजुकी इस साल कितना डिविडेंड दे सकता है। आप ये प्रेडिक्शन कीजिए, और जिसका भी प्रेडिक्शन सही रहेगा एक गिफ्ट उसके लिए, सरप्राइजिंग गिफ्ट। तो ये होगी नंबर 4 की कंपनी। नंबर 3 की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किस में डील करती है, आप सब कमेंट करके बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स किस में डील करता है, जो कि इसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। कहां से, 292 से 400 तक का सफर, 300 से 400 तक का सफर हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। और कंपनी में कौन स्टॉक इज ट्रेडिंग 13.5 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, कैपिटल डेज इंक्रीज्ड, ये ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। उधारी में कंपनी नहीं चल रहा है। कंपनी अगर उधारी में चलती तो और कुछ
प्रॉफिट होना उतना बोला नहीं जा सकता है। कंपनी में अगर उधारी नहीं है, हम अगर बिना उधारी का अपना कारोबार करते हैं तो प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि हम किसको इंटरेस्ट देना नहीं है, किसको पैसा देना नहीं है। जितना प्रॉफिट होगा वो हमारी जेब में ही जाएगा। अगर प्रॉफिट अच्छी होगी तो एम्प्लॉय खुश, इन्वेस्टर खुश, सारे खुश। तो ये हो गई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, मैंने पूछा था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट क्या है? एरोस्पेस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में भी इंडिया अभी बढ़िया काम कर रहा है। फिर हम आते हैं और एक मोटर कंपनी जो कि दूसरे नंबर पे है, आइसर मोटर। आइसर मोटर अभी किसके अंदर में है, कौन इसको एक्वायर किया है आइसर को, आप कमेंट करके बताइए। मैं नहीं बोलूंगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आइसर मोटर का एक्वायर हुआ है, कौन किया है एक्वायर, ठीक है। तो इनका जो ग्रोथ है वो अभी जो जब से रॉयल एनफील्ड आया है नया वर्जन, तब से बहुत बढ़िया परफॉर्म हो रहा है। आइसर मोटर को किसने एक्वायर किया है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इनका अगर देखा जाए ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। देखिए इनका ग्रोथ कहाँ से 4750 से अभी 7291 में। इनका डाउनफॉल अभी तक नहीं हुआ है इस साल। देखिए ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो इसका मतलब गाड़ियां बिक रही है और इनका डिविडेंड भी अच्छा खासा आ रहा है। 35% आ रहा था, 41% आ रहा है, और अब की बार शायद इससे भी ज्यादा हम सोच सकते हैं। और कंपनी के बारे में बोलूं कि कंपनी क्या है, कि कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी उधारी पे नहीं चल रही है, उधारी से बाहर है और अच्छी डिविडेंड भी दे रही है। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा कर रहा है अभी तक। तो नंबर 1 पे अगर हम आते हैं और एक फाइनेंस कंपनी, तो वो है श्रीराम फाइनेंस। वो भी आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हुई ना, ये शुरू होती है 576 से अभी ऑल टाइम हाई 934 के पास। और इनका कंपनी डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ और मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। तो इनका जो डिविडेंड है वो कितना परसेंट का है? 22, 23 और थोड़ा सा घटा तो 19% का डिविडेंड है। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन डिविडेंड थोड़ा सा कम करके दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको प्रॉफिट को चार्ट को देखते हैं तो आपका प्रॉफिट भी उतना अच्छा खासा भी हुआ है, डिविडेंड भी नहीं मिला, तो क्या हो एक तरह का उधर से भी इधर से भी प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ये रहे हमारे 10 के 10 टॉप 10 निफ्टी 50 स्टॉक्स इन 2025। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं और आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या चाहिए वीडियो में, हम आपको क्या बताएंगे। और हाँ, एक बात बता दो, ये हम 10 कंपनी के बारे में बात की, 10 स्टॉक्स में 10 कंपनी जो कि निफ्टी 50 के अंडर में लिस्टेड है और 2025 में इनका ग्रोथ कैसा था। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं और उनके साथ सलाह लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हाँ, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर डीमैट अकाउंट का लिंक है। आपको जो डीमैट अकाउंट पसंद है आप उसको खोल सकते हैं, ठीक है। और आगे और कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी वो आप हमें बताइए, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। जय भारत, जय हिंद।